रात के 10 और मैंने आज सोचा कि मैं आज डेली व्लॉगिंग नहीं करूं और आज मैं आपसे एक किस्सा शेयर करूं अपनी लाइफ का। तो रीज़न क्या है, ये एकदम से किस्सा शेयर करने का रीज़न भी मैं आपको बता दूं। मैंने अभी रिसेंटली एक गाना सुना जो करीब 6-7 साल पुराना है, बट अभी अभी मैंने सुना बाय लूकस ग्राहम। और उसके बोल कुछ ऐसे हैं कि मामा सेड इट्स ओके, मामा सेड इट्स क्वाइट ऑल राइट। सो इससे मुझे मेरे बचपन की कुछ यादें आ गई। तो मैंने सोचा कि जब मेरी मम्मा ने मुझे कहा था, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था इट्स टोटली फाइन, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे ये चीज़ याद आई और मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये शेयर भी करूँ। कल रात को मैंने इंस्टा में अपने इंस्टा पेज में एक छोटा सा रील भी डाला था। तो आप मेरा इंस्टा पेज भी चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नाम दिया है। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो किसी सिंपैथी के कारण नहीं बना रही, मैं अपने दिल की बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के विक्टिम है, कहीं ना कहीं कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, भले ही आपकी हाइट को लेके, भले ही आपकी बॉडी को लेके, अगर कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है, कहीं आपकी स्पीच को लेके कोई मजाक कर रहा है, तो प्लीज़ आप बुरा ना माने और बिल्कुल डटकर खड़े रहे और बोलिए कि आई एम फाइन एंड दैट्स इट्स टोटली फाइन। ठीक है, तो गाना तो मैं गा के नहीं सुना सकती, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब में, पर हाँ किस्से काफ़ी अच्छे सुनाती हूँ। तो ये किस्सा है मेरी लाइफ का। बीइंग अ साउथ इंडियन, मेरा जो कलर था बचपन में वो थोड़ा सा गहरा था, ठीक है, पर इट्स ओके। और ये स्टोरी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो ये चीज़ मैंने अपने लाइफ के, जितनी भी मैंने अपनी लाइफ जी है उसके हर पड़ाव में देखा है कहीं ना कहीं, और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और आप रिलेट कर सकते हो जो मैं कह रही हूँ। तो शुरू करती हूँ इस किस्से को। तो व्हेन आई वाज किड, क्लास में बच्चे बोलते थे काली कलूटी, बैगन लूटी, काइंड ऑफ थिंग। सो बच्चे तो बड़े हो गए, फ्रेंड्स बन गए और ये सब चीज़ें भूल भी गए, बट बहुत सारे लोग थे जो भूले नहीं ये बात। कुछ रिलेटिव्स थे, कुछ नेबर्स थे और कुछ लोग और भी थे जो कभी ये बात भूले नहीं। बट मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, और उनके लिए मैं हमेशा प्रिंसेस थी, अभी भी हूँ। और मेरी मम्मा हमेशा मेरा साथ देती थी एंड शी यूज्ड टू से, अभी भी वो यही बोलती है, यू आर ब्यूटीफुल। तो पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप ब्यूटीफुल नहीं होते हैं। तो बहुत सारी नेबर्स के जो लाइक पड़ोस की आंटी लोग थी, वो अगर मैं धूप में खेलती थी तो वो मुझे बुलाकर बोलती थी, अरे बेटा धूप में मत खेलो, तुम्हारा रंग पहले ही गहरा है और गहरा हो जाएगा, या आप और काले हो जाओगे, फिर शादी कौन करेगा बड़े होने के बाद। कि थोड़ा टाइम तक ही मैंने बहुत सुना। तो जब 10 साल की थी, डिप्रेशन शुरू हो गया रंग को लेकर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई अपने रंग को लेकर। तो मैं मम्मा से बोलती थी, अरे ये क्रीम लेकर आओ, मैं ये क्रीम लगाऊंगी, मुझे भी गोरा होना है। तो ये मेरा गाना चलता रहता था। और मैंने भी फेयरनेस क्रीम, जो उस वक्त काफ़ी पॉपुलर थी, वो तो काफ़ी पोती है, और इतना पोता है कि मैं मतलब जब 20 साल तक की लाइक मेरे जो अर्ली 20 तक की जो एज था, तब तक की मैंने काफ़ी फेयरनेस प्रोडक्ट ट्राई किया, काफ़ी लाइक फेशियल कराया। वेल, ये शूट करते करते थोड़ी इमोशनल भी हो गई और गला भी बैठ गया था। ओके, सो फेशियल कराया। मेरी मॉम वाज लाइक क्वाइट स्ट्रिक्ट। मेरे जो एज के दोस्त थे, लाइक जब 13-14 साल की थी, उस वक्त मेरे जो क्लासमेट्स थे वो जाते थे पार्लर, बट मेरी मॉम वाज लाइक नहीं, पार्लर नहीं जाना है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है पार्लर की। सो इट वाज लाइक शी वाज राइट, मुझे ज़रूरत नहीं थी। फिर जब कॉलेज का टाइम आया, ठीक है, बच्चे जाते हैं, जब आप टीनेजर थे तो मैं भी गई थी, लाइक जब मैं टीनेजर थी तो मैं भी गई थी, पार्लर गई, फेशियल, क्लीन अप, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। मुझे टाइम लग गया करीब लाइक मेरा ग्रेजुएशन होते होते मुझे समझ में आ गया कि कलर ही सब कुछ नहीं होता। तो ये रियलाइज़ किया। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पुणे से की अपनी जर्नलिज्म में। तो उस वक्त कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ, मैंने
मीडिया में काम किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि आपको अगर कैमरा के सामने आना है तो आपको काफी सुंदर रहना है। यू लाइक आप बिल्कुल चार्मिंग फेस होना चाहिए, एकदम गोरे दिखना चाहिए, तो बहुत अपीलिंग दिखना चाहिए। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी चांस मिलता है, और ऐसा मैंने सुना था। और मैंने कुछ लोगों से जो इस मीडिया बैकग्राउंड में थे तो वो भी ऐसे ही कहते थे, बट किसी ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कहा नहीं। मैंने कभी जो प्रिंट मीडिया में मैंने काम किया, तो प्रिंट मीडिया में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक और किस्सा याद आया, लाइक उस वक्त मैंने कुछ लोगों से मैं मिली, जैसे शादी से पहले एक किस्सा हुआ मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड है, पढ़े लिखे लोग होते हैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, और हमारी एज के लोग तो ये सब नहीं सोचते हैं। तो मेरे साथ ये किस्सा हुआ। अगर वो बंदी ये वीडियो देख रही होगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये वही है, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगी। अभी वो काफी बड़े न्यूज़पेपर में काम कर रही हैं मुंबई में। तो आई यूज टू वर्क फॉर दैनिक जागरण, जो उनका टैबलॉइड था, उसके लिए मैं काम करती थी, सिटी प्लस के लिए। तो उनकी शादी उस वक्त हो गई थी और मेरी शादी होने वाली थी। ये करीब 2014 की बात है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक गोल्ड का वॉच दिया था, गोल्ड प्लेटेड वॉच दिया था, और मैं ऑफिस पहन के चली गई। एंड शी वाज लाइक, ऐसा लग रहा है कि कोई रॉड, काला रॉड के ऊपर ना गोल्ड चढ़ा दिया। सो मुझे काफी बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। बट देन आई रियलाइज्ड होते हैं ऐसे लोग जिनको ऐसी शिक्षा मिली रहती है, जो ऐसे चार दीवारी में जिनकी सोच रहती है। और बहुत शॉकिंग था मेरे लिए जब एक काफी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बात करी जो मेरी एज की है। सो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी ब्रॉड माइंडेड बनाया। कभी उन्होंने ये नहीं सिखाया कि आप किसी का मजाक उड़ाइए। एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मानते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भले ही उनकी कलर, भले ही उनकी हाइट और वेट और व्हाटएवर, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं। अभी भी लोग हैं जो ट्रोल करते हैं इंटरनेट पे। पर क्या हम यही शिक्षा अपने आगे वाले जनरेशन को देंगे? सोचेगा जरूर, क्योंकि हो सकता है कि आप बड़े गोरे हो बट आपका बच्चा गोरा ना हो। पर ऐसा ना हो कि आपने जिस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाया, आपके बच्चे को भी वही चीज फेस करनी पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर कि आप बचपन से अपने बच्चों को ये सब सिखाए, और अपने फ्रेंड्स को बताए, या अपने भाई, छोटी बहन जो भी है उनको समझाए कि ये सब गलत है। बिकॉज आपका एक छोटा सा मजाक किसी के लिए काफी भारी पड़ सकता है, और काफी डिप्रेशन में वो लोग जा सकते हैं। जैसे मैं डिप्रेशन में चली गई थी। छोटी एज से ही मुझे बहुत फेमस प्रोडक्ट चाहिए थे। आई वांटेड टू बी बहुत फेयर होना चाहती थी, बट नाउ इट्स ओके। और अभी मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अभी मैं ब्रेसलेट भी पहनती हूँ, चाहे वो गोल्ड कलर का हो या सिल्वर कलर का, इट डजेंट मैटर। बिकॉज मैं अपने आप के लिए अच्छी लगना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को काफी अच्छी लगती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या मेरे बारे में सोचता है। और अगर आप सोचते हैं किसी के बारे में ऐसा, तो वो अब तो आपकी सोच है, कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ठीक है, जो मुझे, आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी ब्यूटिफुल फैमिली। दे वर ऑलवेज सपोर्टिव, अभी भी सपोर्टिव है। रंग में कुछ नहीं रखा है, जो भी रखा हुआ है इंसान में रखा है। तो आप अगर मैं शायद कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा चीजें बोलना चाहती थी, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। बट ये कहूंगी कि आपका एक वर्ड या आपका एक सेंटेंस किसी के लिए ना किसी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा सकता है। तो प्लीज स्टॉप हर्टिंग अदर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स हाई टाइम। हम दूसरों को कहते हैं, बट इंडिया में काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप किसी बंदे को देखते हैं जिसका रंग थोड़ा डार्क है, तो आप उसको कहेंगे अरे पक्का साउथ इंडिया से। so ऐसा नहीं है यार, ये टोटली आपके जीन्स पे डिपेंड करता है, आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। पर रंग में कुछ भी नहीं रखा है। तो एक
थी, ये एक बात थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अगर ये 10 में से भी किसी एक इंसान को समझ आए और मेरी बात, और वो ऐसा बर्ताव किसी और के साथ ना करे तो काफी अच्छा रहेगा, है ना। सो चलिए अभी मैं आप सब लोगों से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय। सो मैंने व्लॉग तो ख़त्म कर दिया, बट कुछ मैंने रियलाइज़ किया और मैं वापस आ गई। मैंने सोचा कि व्लॉग मैंने ठीक से ख़त्म नहीं किया, तो ये व्लॉग बनाने का ये मतलब था, ये गाना सुनकर, कि मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ रही है एंड शी सेड दैट इट्स टोटली फाइन। सो आई एम वेरी श्योर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी मॉम से, अपने डैड से डिस्कस कीजिए, सॉल्व कीजिए, एंड आपको पता चलेगा जब आप उनसे बात करते हो आप कितने वैल्यूएबल हो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए। सो जो भी आउटसाइडर्स हैं, लाइक रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और हुसोएवर, जो अगर आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रॉल कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो प्लीज उस पर ध्यान ना दीजिए। आप अपने फैमिली मेंबर से बात कीजिए, और अगर आपका कोई भी लाइफ में फ्रेंड है या कोई टीचर है, प्रोफेसर है जिनसे आप बात कर सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए। तो आई एम वेरी श्योर कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। पर जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं, तो बिल्कुल 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 इन सब चीजों के बारे में ना सोचें। आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़िए, और इन सब चीजों से बिल्कुल परे हटकर आप आगे बढ़िए। तो अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास, तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, या आपको प्रॉब्लम को सॉल्व ना भी कर पाओ तो मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। तो प्लीज 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 आप कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचे, और ऐसे थॉट्स लाके सुसाइडल, जैसा मैंने सुना है कि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस, अगर कोई उन्हें उनका मजाक उड़ाता है तो वो सुसाइड थॉट्स लेकर आते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसे आती है। तो प्लीज ऐसा मत सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। ये सब लोग तो बस आएंगे जाएंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में वो आपके पेरेंट्स और आप खुद। तो आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा।